नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निर्भय और आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया में चल रहे युद्ध के बारे में। आज इजराइल ईरान के साथ युद्ध में है, रूस यूक्रेन के साथ में युद्ध में है, मिडिल ईस्ट अपने ही आसपास के देशों के साथ युद्ध में है, भारत लगातार पाकिस्तान के साथ जंग में, मुठभेड़ में, लड़ाई झगड़े में उलझा हुआ रहता है। भारत पाकिस्तान, हमारे देश भी आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं तो एक जंग का माहौल चल रहा है। हर तरफ जंग की माहौल, हर तरफ लड़ाई का माहौल, हर तरफ नफरत का माहौल, हर तरफ गुस्से का माहौल। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे विचारधारा, हमारे विचार। एक ऐसी विचारधारा जो ये बात कहती है कि इस दुनिया पे सिर्फ और सिर्फ हमारा कब्जा हो। एक ऐसी विचारधारा जो इस बात को कहती है कि दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर सिर्फ हमारा ही देश बने। एक ऐसी विचारधारा जो किसी दूसरी विचारधारा को समझने को तैयार नहीं। एक ऐसी विचारधारा जो ये समझने को तैयार नहीं कि जिस तरीके से हमको जीने का हक है, जिस तरीके से हमको कमाने और खाने का हक है, वैसे ही दुनिया के तमाम देश और उनके लोगों को खाने और कमाने का हक है। जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो उस जंग में सिर्फ नौजवान लड़के ही शहीद नहीं होते, सिर्फ नौजवान लोग ही शहीद नहीं होते। उस जंग में शहीद होती है एक माँ की उम्मीद, उस जंग में शहीद होता है एक परिवार का बच्चा, उस जंग में शहीद होती है एक बहन की उम्मीद, उस जंग में शहीद होती है एक बाप की उम्मीद, एक बेटे की उम्मीद। उस जंग में खुशियाँ शहीद होती हैं, उस जंग में अपने शहीद होते हैं। जब किसी परिवार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति, जब किसी परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति जो अकेले कमाने वाला है और वो किसी जंग में शहीद हो जाता है तो उसके परिवार की आर्थिक व्यवस्था, उसके परिवार की दशा हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ जाती है और उसको संभालने के लिए सालों का वक्त लगता है। एक बार को सामाजिक और आर्थिक दशा संभल भी जाती है, लेकिन जब कोई अपना चला जाता है तो उस अपने के खोने का गम और उसके अपने के जाने का गम हमेशा हमेशा के लिए दिलों में बरकरार रहता है। कोई भी जब कोई लड़का या जब कोई सैनिक देश का शहीद होता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, तो कुछ एक समय के लिए देश के लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, सम्मान देते हैं और फिर भूल जाया करते हैं। लेकिन वो परिवार कैसे भूलेगा उसको? वो माँ उसको कैसे भूलेगी? वो बहन उसको कैसे भूलेगी जिसने बचपन अपना उसके साथ गुजारा है? वो पत्नी, वो बच्चे, वो माँ बाप, वो रिश्तेदार उसको कैसे भूलेंगे जिनके साथ उसकी यादें जुड़ी हैं, जिनका जीवन उसके जीवन पर निर्भर था। तो दुनिया में कोई भी जंग जायज़ नहीं है अगर वो ईमानदारी, सच्चाई और अच्छे कर्मों के लिए ना हो। अपने फ़ायदे के लिए जंग लड़ना कोई अच्छी बात नहीं होती कि आप दुनिया के तमाम लोगों को सिर्फ निजी फ़ायदे के लिए शहीद कर दें। आज दुनिया में तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं, तमाम तरीके के अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो युद्ध को रुकवाने के लिए तत्पर रहते हैं कि युद्ध ना हो, क्योंकि उनको मालूम है कि जब कभी भी जंग होती है तो दुनिया में के तमाम ऐसे लोग जिनका युद्ध से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं, जिनका सीधे तौर पर युद्ध से कोई लेना देना नहीं, वो सब उसके गुप्त भोगी होते हैं। वो सभी उस युद्ध की वजह से अपनों को खोते हैं और उसकी वजह से परेशान होते हैं। तो कोई भी जंग जायज़ नहीं है। लड़ाई झगड़ा होना अच्छी बात नहीं होती। प्यार से और एकता से और भाईचारे के साथ ही रहना हमारा कर्तव्य है। फिर मिलेंगे अपनी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।